हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ कैन यू प्लान योर स्टडीज इन अब्रॉड आफ्टर 12th। सो अगर आप एट प्रेजेंट 11th या 12th में हैं एंड आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको सब चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने तैयारी करनी है सो दैट यू कैन टेक एडमिशन इन द अब्रॉड यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर कंट्रीज़ की, जिन कंट्रीज़ में आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द मेजर कंट्रीज़ जो बच्चे प्रेफर करते हैं जाना वहाँ पर। और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं, बट दीज आर द मेजर वन जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है इन कंट्रीज़ में आपको। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ पॉपुलर कोर्सेज की, जिन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, उनकी कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ का। तो सबसे पहले हम बात करने लगे हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड की, जिसमें आप वेरियस काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग में जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपको 10+2 में 3 मेन सब्जेक्ट्स दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपके पास होना चाहिए। यू नीड टू हैव योर सैट स्कोर्स, आइल्स और टॉफल स्कोर्स। ठीक है, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है हमारे पास इंजीनियरिंग के लिए। एंड पॉपुलर डेस्टिनेशन उस कोर्स के लिए है भाई यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा एंड स्विट्जरलैंड। यूएस तो हर कोर्स के लिए काफ़ी अच्छी कंट्री है। तो ये था सबसे पहले इंजीनियरिंग के बारे में। लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट वी हैव लाइफ साइंसेज एंड मेडिकल। अगर आप मेडिकल लाइन में अपना फ्यूचर देख रहे हो एंड इफ यू आर परसुइंग योर मेडिकल इन +1 एंड +2, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप कंटिन्यू परस्यू कर सकते हो। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका ये रहता है, तो पहली बात तो आपको +1 +2 मेडिकल होनी चाहिए एंड यू नीड टू क्वालिफाई द नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम। आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए और उसका स्कोर अच्छा आना चाहिए। सो पॉपुलर कंट्रीज वहाँ के लिए है भाई यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस, जर्मनी एंड सिंगापुर। यूएसए भी काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है अपना मेडिकल का परस्यू करने के लिए। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज बिजनेस एंड मैनेजमेंट। अगर आप कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हो, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आपका इंटरेस्ट है, अपनी आप हायर स्टडीज उसमें परस्यू करना चाहते हो, सो यू नीड टू हैव योर सैट स्कोर, टॉफल और IELTS score and any 2 subject score may also be required for US based universities। और कहाँ पर जा सकते हो, पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं US, फ्रांस, UK, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारी पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं हमारे पास। लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट वी हैव टॉप 10 यूनिवर्सिटीज फॉर इंजीनियरिंग। तो 2022 की रीसेंट टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं इंजीनियरिंग की। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऐसी पूरी लिस्ट है। मेजर पोर्शन आप देखोगे कि यूएस में है, यूके में है एंड कुछ सिंगापुर में है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस वीडियो में हमने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात इसलिए की है क्योंकि कुछ बच्चे मेजर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेना चाहते होते हैं। तो आप ये देख लो कि इंजीनियरिंग में ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू परस्यू योर इंजीनियरिंग इन द वेरियस यूनिवर्सिटीज़, तो आप देख सकते हो कि ये इनकी टॉप 10 की लिस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट वी हैव टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ फॉर मेडिकल एंड लाइफ साइंसेज। मेडिकल एंड लाइफ साइंस की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ अगेन यूएस, यूके, स्वीडन में आ गया, बीच में है। तो मेजर एज आई सेड कि आपको यूएस में ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली यूएस की एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, इसलिए जो आपको पूरी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी ज़्यादा यूएस में देखने को मिलेंगी, राइट। Let's see what we have next. Top 10 universities for business and management. Business and management की US, स्विट्जरलैंड, चाइना, स्पेन, यूके। तो यहाँ पर आपकी है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट। सो हियर इज द टाइम लाइन टू प्लान स्टडीज अब्रॉड। टाइम लाइन क्या रहने वाला है कि आपको कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, कब से आप सब कुछ देखना स्टार्ट कर दो अगर आप अपनी हायर स्टडीज प्लान कर रहे हो अब्रॉड में। सबसे पहला स्टेप है डू योर रिसर्च। 10 to 12 मंथ्स लगाओ अपने अच्छे से, +1 से स्टार्ट कर दो रिसर्च करना कि मेरे को +2 के
बाद कहाँ पर जाना है, किस जगह पर एडमिशन लेनी है, किस कोर्स में एडमिशन लेनी है, यू नीड टू शॉर्टलिस्ट द प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ को आइडेंटिफाई करो, स्टार्ट एट लीस्ट 10 to 12 months बिफोर योर +2। दैट मीन्स ऑब्वियसली +1 में ये चीज़ आप स्टार्ट कर दो, रिसर्च करना कि आपको करना क्या है। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप पे प्रिपेयर फॉर एंड टेक स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मतलब जो भी आप जिस भी कोर्स में जाना चाहते हो उसके बारे में आपने रिसर्च कर ली है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ का, और फिर देखो कि मुझे कौन कौन से टेस्ट देने हैं। तो टेस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट तो रहता ही है, आइल्स दे लो, टॉफल दे लो, ठीक है, PTE भी एक टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन जो भी किसी पर्टिकुलर कोर्स में चाहिए, हो सकता है कि आपको वहाँ पर इन पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम का भी स्कोर मांगा हो, जैसे GMAT, GRE, SAT, LSAT, MCAT, तो इनका भी मांग सकते हैं वो स्कोर। तो आप देख लेना कि क्या एलिजिबिलिटी है जिस कोर्स में मैं जा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टैंडर्डाइज टेस्ट पहले से दे के रखो। डोंट वेट कि मेरी +2 खत्म होगी एंड आई गो एंड प्लान एंड देन आई गो फॉर द टेस्ट एंड सॉल्व, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही ये चीज़ करके रखो। नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। Third step is prepare your applications. You need, after giving the test, you need to prepare your applications. उसमें क्या करना है, submit your state of purpose and letter of recommendations and their academic transcript. सब कुछ अपना सबमिट करो, प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। हर चीज़ के लिए, हर प्रोसेस के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इट्स बेटर कि पहले से ही सब कुछ स्टार्ट कर दो एंड सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करोगे तो सब कुछ सही होगा। लास्ट मोमेंट पे आके सब कुछ करोगे तो इट विल ऑल मेस अप, ठीक है। तो इट्स बेटर कि सब कुछ टाइम पर होना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव फोर्थ स्टेप इज एक्सेप्ट ऑफर्स। तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ अपना ऑफर लेटर देंगी, यू नीड टू एक्सेप्ट देन एंड देन प्लान फर्दर कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। फिफ्थ स्टेप इज अप्लाई फॉर योर वीज़ा। यू कैन अप्लाई योर वीज़ाज 90 days बिफोर, जब भी आपका कोर्स का स्टार्ट होने वाला है उससे पहले 90 days, दैट मीन्स 3 to 4 months पहले आप अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हो, और उसके बाद देन यू नीड टू वेट टिल योर वीज़ा अराइव्स, एंड एट लास्ट व्हेन योर visa will arrive, prepare to fly for within 1 or 2 months. तो उसके बाद जाओ और स्टार्ट करो अपनी स्टडीज, ठीक है। चलो लेट्स सी what we have next we have essential test and exam for your studying abroad। जो हमारे essential tests and exams हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए है और हमें कौन सा टेस्ट ज़रूरी है कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए, राइट। सबसे पहला टेस्ट है हमारे पास टॉफल। टॉफल इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, इसमें वही रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, वो सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट होती है। टॉफल कैन इवैल्यूएट द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ इंग्लिश। ये इंग्लिश टेस्ट है। ऑब्वियसली जब हम इंडिया से जा रहे हैं वहाँ पर वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, तो हमारी इंग्लिश टेस्ट हमारे लिए रखा जाता है। वी नीड टू क्वालिफाई दैट एग्जाम, राइट। नेक्स्ट इज आइल्स। आप टॉफल की जगह पर आइल्स भी दे सकते हो सकता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो दे आर डिमांडिंग फॉर आइल्स, हो सकता है दे आर डिमांडिंग फॉर टॉफल, और कई बार तो यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं ईदर आइल्स और टॉफल दोनों चलेगा, तो दोनों में से आप कोई एक दे सकते हो। दैट यू नीड टू रिसर्च और किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है और उनकी डिमांड क्या है, ओके। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट आइल्स, आइल्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसमें वही चीज़ आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होता है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, वही सारी सेम चीज़ें जो टॉफल में है। एंड नेक्स्ट इज PTE। PTE इज़ मेनली फॉर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ के लिए PTE रहता है। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है आपका। रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक, आप कैसे सुन रहे हो, कैसे लिख रहे हो, सब कुछ वो प्रॉपर है या नहीं है, ये वो वही सारी चीज़ें हैं, राइट। Okay, next we have GMAT. GMAT is Graduate Management Admission Test. GMAT किसके लिए होता है? When you need to take the admission for Graduate Business Administration Program for Masters Accountancy, MBA और such other courses। मतलब majorly मैं बोल सकती हूँ कि management related programs के लिए आपको GMAT का एग्जाम देना पड़ता है।
नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव इज GRE. GRE इज ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम. इस एग्जाम में सबसे पहले तो आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट होता है. एंड अगर मैं इसकी बात करूं कि ये किस लिए होता है, इज कंसिडर्ड इन एडमिशन डिसीजन फॉर MBA, specialized masters in business and doctoral programs in many universities and college. तो वही है MBA, ये भी sort of मैनेजमेंट में ही आ जाएगा कि ये मैनेजमेंट के लिए होता है, और हो सकता है कि कुछ हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए भी वो आपका GRE का स्कोर मांगे. तो यू नीड टू टेक केयर कि देखना पड़ेगा आपको कि उसका एलिजिबिलिटी में है या नहीं है, क्या है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम दे दोगे, राइट. Okay, next is SAT. SAT is Scholastic Aptitude Test. Scholastic Aptitude Test is usually taken by high school seniors and juniors with no criteria for minimum marks set along with the academic scores. जब भी अब SAT का एग्जाम मेजरली हम तब देते हैं जब हमने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी होती है. उसके लिए SAT तो इंडिया में भी चाहिए होता है. कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज SAT का स्कोर डिमांड करती हैं और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी SAT का स्कोर डिमांड करती हैं. SAT का स्कोर हमारे एकेडमिक स्कोर के साथ मिलके दोनों चीज़ें कंसिडर करते हैं वो जब हम एडमिशन हमने लेनी होती है, ठीक है. तो इसका भी स्कोर काफ़ी आपको अच्छा चाहिए इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटी, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स फॉर स्टडिंग अब्रॉड. क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं आपको अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी हायर स्टडीज़ अब्रॉड में आफ्टर 12th. सबसे पहला है स्टडी इज़ द बेस्ट एजुकेशन, स्टडी इन द बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम. आपको पता है कि कुछ जगह पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है. फॉर एग्जांपल US का एजुकेशन सिस्टम क्वाइट बहुत अच्छा है. तो ये सबसे पहला बेनिफिट आपको रहने वाला है कि आपको अच्छी जगह से एजुकेशन मिलने वाली है जो कि आगे अपना आपका फ्यूचर बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है. Pursuing your studies from the top universities in these countries will lead you to capture multiple gains such as better development of right skills, collaboration and leading companies in the market. मतलब आपको बहुत ज़्यादा आपके रास्ते खुल जाते हैं जब आप अच्छी जगह से कहीं से अपनी एजुकेशन अटेन करते हो. ओके, चलो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अफोर्डेबल फीस. फीस स्ट्रक्चर काफ़ी अफोर्डेबल रहता है. हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी हाई हो तो वो वेरी करता है, बट ज़्यादातर आपको अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर मिलेगा. एंड यू कैन स्टिल परस्यू द टॉप कोर्सेज सच एज MBBS, बिजनेस स्टडीज एंड मेनी मोर इन अफोर्डेबल प्राइस. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो यू कैन सर्च फॉर द डेस्टिनेशन जहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है और एजुकेशन भी अच्छी है, तो यू कैन मूव देयर, राइट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, वर्क विद द एक्सपर्ट्स. यू गेट एन एक्सपीरियंस कि आपको बहुत अच्छे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है. सब कुछ वहाँ पर प्रैक्टिकली चलता है जब, तो आप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हो जब आपको वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है. वो आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा. एंड अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड स्टडी विद द ब्राइट माइंड्स इन द मार्केट. पूरे वर्ल्ड की जो ब्राइट माइंड्स होती हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाके बैठी होंगी, तो वहाँ से आपको सीखने का मौका मिलेगा. एंड आपके फ्यूचर के रास्ते कितने खुल जाएंगे ये आपको वहाँ पढ़ते पढ़ते पता लगने लग जाएगा कि हाँ ये भी रास्ता खुल गया, ये भी रास्ता खुल गया, राइट. सो ये एक बेनिफिट बहुत अच्छा है. चलो नेक्स्ट इज इन्हांस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस. आपको काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी का लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वहाँ से. लास्टली द डिसीजन इन रिसर्च ऑन हाउ टू गेट स्टडी अब्रॉड आफ्टर 12 इज वर्थ द टाइम एंड एफर्ट बिकॉज ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस इट प्रोवाइड्स. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें वहाँ से मिलता है, राइट. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. नेक्स्ट इज टॉप इंडियन ओरिजिन CEOs. ये सारे इंडियन ओरिजिन CEOs हैं जिन्होंने कईयों ने मोस्टली ज़्यादातर जिन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ अब्रॉड में प्लान करी थी एंड दे आर नाउ सिटिंग एट द हाईएस्ट पोजीशंस अराउंड द ग्लोब. CEO ऑफ स्टारबक्स, CEO ऑफ शनाल, CEO ऑफ ग्लोबल. आपको पता है कि काफ़ी रिनाउंड पोजीशंस पे इंडियन ओरिजिन के पर्सन बैठे हुए हैं ओनली बिकॉज दे हैव टेकन देयर हायर स्टडीज़ फ्रॉम अब्रॉड और उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो यहाँ पर आके बैठे हैं. एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट कि आप भी इसी लिस्ट में आ जाओ
कुछ भी हो सकता है अगर आप चाहो तो। यू कैन प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली, राइट। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ पता लगा होगा कि कैसे कैसे कब कब प्लानिंग स्टार्ट करनी है एंड मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। इफ़ यू आर इन 11th और 12th में हो तो अभी भी टाइम है आपके पास। डोंट वेट कि आफ्टर 12th आई विल स्टार्ट प्लानिंग एंड उसके बाद हम सोचेंगे। सो अभी मौका है और तैयारी शुरू करो आज से ही। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। वी विल क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स। थैंक यू एवरीवन।